आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, मैं करवाने जा रहा हूँ, जब हम डिसोल्यूशन होती है पार्टनरशिप की, उस टाइम पे अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, उस टाइम पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी। ओके, सो इसके मैं आपको 2-3 सम्स करवाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले एक स्टेटमेंट रीड करते हैं, हमें गिवन क्या है। हमें वो कह रहे हैं ए बी सी डी वर इक्वल पार्टनर्स, यानी हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी इक्वल, यानी 1:1:1। वो क्या कह रहे हैं, द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। डिसोल्यूशन के टाइम पे हमें क्रेडिटर्स दिए हैं 45,000 के, बिल्स पेबल 5,000 के, 20 लोन अकाउंट जो कि पार्टनर का लोन है 3,000 का, कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं ए बी सी डी के, और एसेट साइड में हमें सन्ड्री एसेट्स दिए हैं, कैश दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, ड्रॉइंग्स दी हैं, और नीचे हमें लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन में एसेट्स रियलाइज 56,000, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,000, द पोजीशन ऑफ पार्टनर्स ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाज एज फॉलोज। हमें प्राइवेट स्टेट दी है, प्राइवेट लाइबिलिटीज दी हैं चारों पार्टनर्स की। सो वो कह रहे हैं प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स टू क्लोज दी बुक्स ऑफ दी फर्म। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बनाते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। सो उसका फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। ठीक है, सो सबसे पहले हम अपने एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं टू सन्ड्री एसेट्स। कितने के गिवन है, 63,000 के। कैश ट्रांसफर नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं ट्रांसफर होगा, ड्रॉइंग्स नहीं ट्रांसफर होगी। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज में हमें गिवन है क्रेडिटर्स, उसका अमाउंट हमें 45,000 का गिवन है। उसके बाद हमें बिल्स पेबल गिवन है बाय बिल्स पेबल 5,000 के। ओके, बी का लोन अकाउंट दिया वो नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट दिए हैं, और हमें अब हम रियलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। हमें उन्होंने कहा एसेट्स रियलाइज हुए हैं, यानी बाय बैंक अकाउंट, बेसिकली एसेट्स कितने के हुए हैं, 56,000 के। ओके, और उसके बाद क्या है, उन्होंने एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,000। सो इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000 के। नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहे हैं, द पोजीशन ऑफ पार्टनर्स। अब उन्होंने हमें क्या दिया है, देखो हमें उन्होंने प्राइवेट एस्टेट दी हुई है और इधर हमें प्राइवेट लायबिलिटीज दी है। सबसे पहले 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी और डी। 20,000, 16,000, 14,000, 8,000, इधर हमें 23,000, 10,000, 12,000 और 9,000। अब वो हमें कह रहे हैं, देखो सबसे पहले ना जो प्राइवेट एस्टेट है ना, वो प्राइवेट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए ही यूज की जाती है। इसका प्राइवेट एस्टेट से 20,000 आना था, बट इसकी खुद की 23,000 लाइबिलिटियाँ, सो इससे तो हमें कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे एक में 16 बी का 16,000 के प्राइवेट एस्टेट थी, लाइबिलिटीज 10,000 क्या है, सो 6,000 को यूज किया जा सकता है फर्म के लिए। 14,000 इसका प्राइवेट एस्टेट है, 12,000 इसकी प्राइवेट लायबिलिटी, यानी 14 में से 12 तो ये पे कर देगा, जस्ट इसका 2,000 यूज किया जाता है फर्म के लिए। रेस्ट ये तो यूज कर ही नहीं सकता क्योंकि इसकी प्राइवेट लायबिलिटीज ही ज़्यादा है। ठीक है, सो नेक्स्ट जब हम चेक करते हैं, अब हमने पेमेंट्स देनी है। देखो हमारे पास पहले कैश चेक करो कितना है, कैश हमें 2,000 का तो हमारे पास बैलेंस ही है, और उसके बाद 56,000 ये है। सो अगर आप चेक करो इसके साथ ही आपके पास 58,000। सो आपकी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं वो 50,000 के, सो इनको हम इनफली पे कर सकते हैं। सो इनकी पेमेंट कर देते हैं। क्रेडिटर्स वो आ गए 45,000 के, बिल पेबल आ गया 5,000 का, सो टोटल कितना आ गया ये 51,000। ओके,
अब हम इसको कर लेते हैं बैलेंस। सो इधर हमारे पास आएगा 63,000 प्लस 51,000 यानी 1,14,000। ओके, इधर भी 1,14,000 आ गया। अब 1,14,000 से 45,000 एक, 5,000 एक, 56,000 एक, यानी 8,000 का लॉस आ गया। डेट इज बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 4 पार्टनर्स हैं A, B, C, D। 8,000 को 4 से डिवाइड कर दो, 2,000 सभी पार्टनर्स में चला गया। सो इससे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम करते हैं, नेक्स्ट अब हम अपना बैंक अकाउंट बनाते हैं। सो बैंक अकाउंट, उसका फॉर्म है डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, रुपीस, पर्टिकुलर, रुपीस। ये अभी हम पूरा फुल फ्लैज नहीं बना सकते क्योंकि इसमें डेफिशिएंसी की या उसकी पेमेंट्स वगैरह डालनी थी, वो हम कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में कंप्लीट करेंगे इसको। सबसे पहले आप चेक करो, हमें जो बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,000 का। ओके, अब हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट चेक करते हैं। सो जो ये बैंक 51,000 का वो आ जाएगा इधर बाय रियलाइजेशन अकाउंट 51,000, और जो एसेट्स को सेल करके रियलाइज हुआ 56,000 वो इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 56,000। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं अपने कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट चाहे आप इकट्ठे बना लो चाहे आप सेपरेट बना लो, वन एंड सेम थिंग है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो सबसे पहले पर्टिकुलर, हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं A, B, C, D। पर्टिकुलर्स A, B, C और D। ठीक है, कैपिटल अकाउंट थोड़ा लंबा बनेगा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैपिटल के बैलेंसेस को ब्रॉड डाउन करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 23,000, 6,000, 4,000, 4,000। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं दिया है। अब हम ऐसे साइड पे चेक करो, हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया वो बना कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000 का दिया है, उसको 4 में इक्वली डिवाइड कर दो, इट विल बी 4,000 ईच। 4,000, 4,000, 4,000, 4,000। ओके, ड्राइंग्स दिए हैं वो आ जाएंगी 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स BCD की हैं अकेली 3,000, 3,000 और 3,000। ओके, अब जो हमें रियलाइजेशन पे लॉस हुआ है वो ट्रांसफर कर देते हैं, डेट इज 2,000 ईच। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,000 ईच। ओके, नेक्स्ट हमें इन्होंने ना स्टेटमेंट में एक बी का लोन दिया है। सो हमारे पास इनफ कैश है, बी का लोन जस्ट 3,000 का, एक उसकी भी हम पेमेंट कर देते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा अकाउंट बना देता हूँ, 20 लोन अकाउंट, क्योंकि ये इसमें एक ही एंट्री आनी है। सो यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ मैं। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस, डेबिट, क्रेडिट। सो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो है 3,000। सो इसकी उधर पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 3,000। ओके, इसको क्लोज कर दो। अब इसको साथ के साथ ही ट्रांसफर कर देते हैं बैंक में, यानी इधर वाली साइड आ जाएगा बाय 20 लोन अकाउंट। ओके, 3,000। अब हमने देखो, सबसे पहले तो आप चेक करो,
सबसे पहले तो अगर हम स्टेटमेंट में देखें, हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, उन्होंने जस्ट हमें प्राइवेट एस्टेट्स दिए हुए हैं जो हमने देखे थे। देखो पैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ बी और सी लेके आ सकते हैं। सो सबसे पहले ना बी का ही स्टार्ट करते हैं। देखो बी की अगर आप अपनी डेबिट साइड चेक करो, बी की डेबिट साइड का टोटल बनता है 4000 प्लस 3000 प्लस 2000 9000 और इधर बनता है 6000, यानी एक बी का लोन भी था। सो अगर हम इसको बैलेंस करें तो बेसिकली इसको यहाँ पे कर दो 9000 और इधर भी 9000, यानी वैसे तो 6000 चाहिए था, वैसे तो बी कैपेबल है 6000 लाने में, बट हमें जस्ट सिर्फ 3000 की रिक्वायरमेंट है। सो बाय बैंक अकाउंट 3000 आ जाएगा। ओके, सो इससे बी का तो कंप्लीट हो गया, डेट इज बैलेंसिंग फिगर। ओके, यानी अगर हम अपना ये स्टेटमेंट चेक करें वो ला तो 6000 सकता है, बट हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट सिर्फ 3000 की ज़रूरत है। सो हमने उसकी एंट्री डाल दिया। नेक्स्ट अगर आप सी का चेक करो, अगर सी में देखो, सी का उन्होंने सी से पहले उन्होंने हमें सी 2000 लेके आ सकता है। सो इसकी एंट्री डाल देते हैं बाय बैंक अकाउंट सी की 2000 रुपीज। ओके, यानी सी तो ले आया। अब डी का देखो, डी तो ला ही नहीं सकता कुछ, ना ए ला सकता है। सो इनकी डेफिशिएंसी बेसिकली ए की कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। सो पहले तो डी की डेफिशिएंसी चेक करते हैं। देखो डी की 4000 प्लस 3000 प्लस 2000, यानी 9000 डी का इधर आ गया। ओके, डी तो कुछ भी नहीं लेके आ सकता, सो इधर भी 9000 में 4, यानी जो 5000 की डी की डेफिशिएंसी है वो एंटायरली ए बियर करेगा, क्योंकि बी तो ऑलरेडी लाया है, सी बस सी की भी डेफिशिएंसी राइज होगी। सो बाय एस कैपिटल अकाउंट डेफिशिएंसी, यानी कि डी का टोटल हो गया। अब सी का देखो 43772 9000 और इधर भी 9000, यानी इसकी जो 9000 में से अगर हम 6000 माइनस कर दें, 3000 की डेफिशिएंसी है वो भी अकेला ए ही बियर ऑन करेगा, क्योंकि ए के पास ही कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है इन तीनों के बजाय। सो इधर आ जाएगा टू सी कैपिटल अकाउंट, यानी ए सी की डेफिशिएंसी कितनी है 3000 की, टू डी कैपिटल अकाउंट उसकी डेफिशिएंसी है 5000 की। सो अब हम सी का टोटल ए का टोटल कर लें 23,000 में से सारे माइनस कर दो। देखो हमने कोई उसको पेमेंट देनी है या उसका यहीं पे टोटल बराबर हो गया, नहीं, इट विल बी 9000 की हमें उसको पेमेंट देनी है। सो टू बैंक अकाउंट 9000। सो अब हम जितने भी बैंक के हैं वो सभी ट्रांसफर कर देते हैं। इधर बैंक का 9000 आया, यानी इधर आ जाएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट, दैट इज फॉर 9000। सिमिलरली इधर बैंक का 3000, यानी टू बीस कैपिटल अकाउंट 3000 और 2000 सी का, टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि 2000 प्लस 56,000 प्लस 3000 प्लस 2000 63,000। इधर भी चेक कर लो 51,000 प्लस 3000 प्लस 9000 63,000। सो इस तरीके से डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट किया जाता है इंसॉल्वेंसी के टाइम। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।